हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिद्धि फूड एंड ट्रैवल। इस व्लॉग में मैं आपको अष्टमी और नवमी की पूजा किस प्रकार से की वो बताऊंगी और इसमें विशेष कन्या पूजन कैसे की मैंने वो बताऊंगी इस छोटे से व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नवरात्रि की पहले ही एक रात पहले मैं तैयारी कर ली थी अष्टमी नवमी की, और पूजा हवन वगैरह सब हुआ था। तो उसके पहले मैंने एक थाली सजा ली, थाली में सब चीज़ें रख ली थी। माता की पुड़िया, सुहाग की पुड़िया जो होती है वो, और नेल पेंट वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी, और चॉकलेट वगैरह रखे थे कन्याओं को देने के लिए। हवन की तैयारी के लिए हवन की सामग्री सब रख ली थी। एक विशेष दिया रख लिया था, और धूप अगरबत्ती अगरबत्ती वगैरह सब कुछ रखा था। रोली वगैरह, चंदन, ये सब रख लिया था, और अक्षत और कुमकुम निकाल के रख लिया था छोटी छोटी कन्याओं को टीका करने के लिए। थाली में ही मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया था, जिससे बार बार अपन को पूजा से बीच बीच में उठना ना पड़े और सारी चीज़ें अपने को एक थाली में वगैरह मिल जाए। और 5 प्रकार के फल रख लिए थे, श्रीफल, केला, अंगूर, जो भी मौसम के फल थे वो फ्रेश फल रख लिए थे। और बच्चों को इस बार मैंने देने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को पेन रखा था। अभी इस समय एग्ज़ाम वगैरह भी चल रही थी उन लोग की, अभी फिर से स्कूल लगने वाले हैं, तो कन्या को देने के लिए मैंने पेन रख लिए थे, पेंसिल रखे थे। जो छोटे बच्चे थे वो उनको पेंसिल दे दिए, और एक एक बिंदी का पैकेट दिया। तो इस प्रकार से मैंने पेन के सेट ले लिए थे। बहुत ही बच्चियाँ खुश हो गई थी। और इतना सब मतलब दक्षिणा देनी पड़ती है, तो दक्षिणा के लिए मैंने एक एक 2-2 रुपए के सिक्के रख लिए थे। एक दीपक एक्स्ट्रा में रख लिया था, और श्रीफल वगैरह रख लिया था। तो ये सारी मेरी तैयारियाँ हो गई थी। फिर सुबह हम लोग स्नान आदि करके, मैं और मेरे पतिदेव, हम लोग माता के मंदिर गए थे। माता के मंदिर में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर माता का मंदिर सजा हुआ था। माता का दरबार इतना सुंदर सजा हुआ था, और वहाँ पे भी हम लोग ने ओली ओटी भरी। और माता दर्शन करने के बाद ही हम लोग घर आ गए थे। तो घर में भी पूजा वगैरह सब तैयारी करी, और पूजन वगैरह किया। माता को सारी चीज़ें, फल फूल उनका सबका भोग लगाया, और अच्छे से पूजा करी। मिठाइयाँ वगैरह भी ले आए थे, तो मिठाइयाँ वगैरह का भी भोग लगाया। और माता की मूर्ति भी इतनी भावुक और भव्य दिख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में मंदिर में ही छोटा सा दरबार माता का बनाया है। नवरात्रि में 9 दिन जो है, वैसे तो हर ही दिन पूजा होती है, पर नवरात्रि के 9 दिन जो है विशेष पूजा होती है। और क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता स्वयं धरती में आती हैं, ऐसा कहते हैं। और अपने भक्तों जो भी पूजा पाठ करते हैं, अपने माँ अपने भक्तों को ज़रूर आशीर्वाद देती है, और उनके घर में हर भंडारे भर देती है। तो इसलिए सुबह शाम दिया बत्ती आरती होती थी, तो बहुत ही अच्छा लगता था, और मन बहुत प्रसन्न हो गया था। इस समय फिर हम लोग ने घर में हवन भी करवाया, तो खुद ही से हवन किया वगैरह, और ये सारा हवन का चल रहा था छोटा सा घर में। और बहुत ही अच्छा लगा हवन करवा के भी, मतलब घर में बहुत ही शांति और बहुत ही सुकून मिलता है। इस प्रकार से हवन वगैरह करा लिया। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। कई लोग इसमें अष्टमी के दिन और ओम नवमी के नमः दिन शिवाय। हवन करवाते हैं। तो हवन कराने से घर में सुख, शांति, शुद्धता, सकारात्मकता जो है वो आती है, और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। घर के जो भी दोष होते हैं वो दूर होते हैं। इसीलिए अष्टमी या नवमी जिस जैसे भी हो, वो उसमें हवन करवाना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रि जो है वो हमारे हिंदू उसमें बहुत ही धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है नवरात्रि का। और नवरात्र में हर रोज़ देवी का विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। ये मैंने पूरी सुहाग की सामान निकाल लिया है, बिंदी, चूड़ी, और माता के लिए लिपस्टिक, नेल पेंट, पाउडर, तेल, सिंदूर, बिछिया, सब कुछ ले लिया है। माता का 16 श्रृंगार का, और चुनरी, ये सब उनको मैं 16 दूंगी। श्रृंगार का संबंध घर की सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 16 श्रृंगार सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, भाग्य को भी चमकाता है। यही वजह है कि महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इस पावन अवसर पर 16 श्रृंगार का ज़रूर देती हैं, जिससे माँ बहुत ही खुश हो जाती हैं। करने के बाद उसके बाद जो घर में मैंने भोग बनाया था, वो सारा भोग भी माँ को चढ़ाया। सबसे पहले माँ के लिए थाली निकाली और माँ को भोग चढ़ाया इस प्रकार से। और घर में आके मैंने क्या बनाया था वो एक छोटी सी क्लिप मैंने ले ली है फ्रेंड्स, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। छोले आलू की सब्ज़ी बनी थी,
और उसके बाद बहुत ही अच्छी बन गई थी वो भी छोले आलू की सब्ज़ी। और माँ का भोग है तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बन गया था। और खीर बनाई गई थी, तो चावल की खीर बनाई थी तो बहुत अच्छी बनी थी वो भी। और पूड़ियाँ बनाई थी, तो चावल की खीर, पूड़ी और छोले आलू की सब्ज़ी, यही मेन भोग रहता है माता का। और सब्ज़ी वगैरह में भी बिना लहसुन प्याज के ही सारी सब्जियाँ और सारा भोग तैयार किया गया था। क्योंकि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन भी था, तो हम लोग ने खीर, आलू की सब्ज़ी, छोले और पूड़ियाँ बनाई हुई थी। तो वैसे ही कन्या भोजन भी था, तो कन्या भोजन के लिए ये सारे भोग बनाया। और फिर उसके बाद कन्या भी आ गई थी, तो कन्याओं के पैर वगैरह धुलवाए और उनके आलता वगैरह लगवाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था कि माता ही है साक्षात रूप में, और जितनी सेवा कर सके उतनी सेवा की जाए माता की इस दिन। और माँ भी आशीर्वाद बहुत ही अच्छे से देती है सभी भक्तों को। छोटी छोटी कन्याएं थी, बहुत ही खुश हो गई वो। पेंसिल, किसी को पेन, किसी को रबड़ और बिंदी पत्ता वगैरह पाके उनको गिफ्ट्स चाहिए रहते हैं, और गिफ्ट्स और दक्षिणा भी दी गई थी। तो बहुत ही खुश हो गई थी सभी कन्याएं और बहुत हैप्पी थी। तो मुझे भी बहुत अंदर से बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स शाम के समय हम लोग मंदिर गए थे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी छोटी सी गुड़िया है वो भी, उसको लेके हम लोग मंदिर गए थे। तो मंदिर भी कालिका माता का मंदिर था, कि बहुत ही अच्छा मंदिर था और बहुत ही भव्य मंदिर था। हम लोग भी पहली बार ही वहाँ पे विज़िट किए हुए थे, और बहुत ही अच्छा मंदिर था। डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी मंदिर था वो, बहुत ही बड़ा मंदिर है। और वहाँ की मान्यता के हिसाब से वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत जनसंख्या आती हैं, भक्तों का बहुत तांता लगा रहता है। और बहुत सारी शॉप है वहाँ पे माता का मंदिर, श्रृंगार, पूजा सामान लेने के लिए। तो हम लोग ने भी फूल माला लिया था और श्रृंगार लिया था। और बहुत वहाँ पे भीड़ थी, जैसे तैसे मैं रिकॉर्ड कर पाई फ्रेंड्स। मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत था और दूर दूर तक भीड़ लगी हुई थी। हम लोग ने भी मतलब गाड़ी बहुत ही दूर पार्क करके फिर यहाँ पे मतलब पैदल चल के आए थे शाम के समय। और उसके बाद हम लोग ने फ्रेंड्स माता के दर्शन किए। माता की आरती ही हो रही थी उस समय, तो बहुत ही अच्छा समय था कि हमें माता की आरती मिल गई और फिर हम लोगों को माता के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। पीठ मंदिर है और बहुत ही बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। तो हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को भी। और बहुत अच्छा वहाँ पे पीछे ही तालाब था, तो तालाब भी बहुत खूबसूरत था। और माता के दर्शन हो गए। और श्री गणेश जी के भी मंदिर है वहाँ पे, पार्वती माता, शिव जी के भी मंदिर है। तो इस प्रकार से हम लोग को दर्शन हो गए फ्रेंड्स। इस प्रकार से मेरे नवरात्रि का, अष्टमी और नवमी का त्यौहार मैंने इस प्रकार से मनाया, कन्याओं को भोजन कराया फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।